व्हाट इज़ प्रॉप डेस्क एंड हाउ टू जॉइन प्रॉप डेस्क। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं और कई सारे लोगों का ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि हम प्रॉप फर्म्स कहाँ से ढूंढें, कहाँ पे वैकेंसीज है या फिर कौन सी बेस्ट प्रॉप फर्म है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें को लेकर बहुत सारी क्वेश्चंस है लोगों को प्रॉप फर्म के बारे में। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो हेलो, मेरा नाम है राहुल और मैं एक प्रॉप डेस्क ट्रेडर हूँ। प्रॉप डेस्क ट्रेडर हूँ नहीं था, क्योंकि मैंने अभी जॉब छोड़ दी है। अब मैं खुद से फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द एक फंडेड अकाउंट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोग बहुत सारे प्रॉप फर्म्स ढूंढ रहे हैं इंडियन मार्केट में, उनको ट्रेड करना है। ठीक है, किसी को वर्क फ्रॉम होम चाहिए, किसी को उनके लोकेशन में मतलब उनकी सिटी में चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि प्रॉप डेस्क होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉप डेस्क वो होता है जो आपको कैपिटल देता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आपको जैसे कि मान लीजिए आप प्रॉफिट शेयरिंग वाले प्रॉप फर्म में जा रहे हो। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपका कैपिटल है 10 लाख, तो आपको 10x का मार्जिन चाहिए। ठीक है, आई मीन 10x का लेवरेज चाहिए। तो वो आपको 10 लाख के ऊपर आपको 10x मतलब 1 करोड़ का दे देंगे। ठीक है, मतलब 1 करोड़ आपका और उनका पैसा मिलाकर टोटल आपके पास 1 करोड़ होगा। तो अब क्या है कि आप जैसे कि ट्रेड लोगे, ठीक है, तो अगर आपका 10 लाख तक लॉस हो गया तो आप उसी दिन वहाँ से आउट हो जाओगे प्रो फर्म से। ठीक है, क्योंकि ये उनका रूल होता है, बेसिक रूल होता है। और अगर आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो लॉस जो है वो आपका है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उस पर रहता है शेयरिंग। किसका 60-40 होता है, ठीक है, 80-20, वो डिपेंड करता है अलग अलग प्रोफॉर्म्स पे। आप जहाँ पे भी ज्वाइन करो उससे पहले उनसे बात कर लेना। ठीक है, तो अब दूसरा जो होता है वो होता है सैलरी बेस्ड। ठीक है, तो सैलरी बेस्ड जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि आपको फिक्स्ड सैलरी मिलता है, वहाँ पे आपको टारगेट भी मिलता है महीने का। जैसे कि 2% आपको टारगेट देंगे मार्जिन के ऊपर। ठीक है, वो आपको अचीव करना है हर महीने, और आपको फिक्स सैलरी उसके लिए मिलती है। आप अगर मान लो उस महीने किसी महीने आप 4% या 5% ले आते हो रिटर्न, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस महीने आपको ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी फिक्स है। ठीक है, लेकिन आपको हो सकता है कहीं कहीं प्रो फर्म में इंसेंटिव भी मिल जाए। ठीक है, जितना ज़्यादा रिटर्न उसके ऊपर कुछ परसेंट का इंसेंटिव, तो वो भी आप चेक कर लेना। अब बात करते हैं कि आप ढूंढोगे कैसे। ये जो प्रॉप फर्म्स है, वैकेंसीज आ रही हैं इंडियन मार्केट के लिए, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है या ऑन साइट करना है, जो भी है, तो वैकेंसीज का जो लिस्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर आपके कनेक्शंस में प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स होंगे तो आपको सजेशन में आ जाएगा, लेकिन आपके अगर कनेक्शन में नहीं है तो आप जितने भी प्रॉप फर्म ट्रेडर्स हैं उनको अपने कनेक्शंस में ऐड करना शुरू कर दो। अगर आपको फ्री में प्रॉप फर्म्स की वैकेंसीज चाहिए तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। तो उसमें मैं जितने भी प्रॉप फर्म्स के वैकेंसीज आते हैं उसमें मैं अपडेट कर देता हूँ। उनमें से जितने भी प्रॉप फर्म्स आपको मिलेंगे आप अप्लाई कर देना है। और अगर वहाँ पे कोई भी आपको स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन फ़ी ऐसा कुछ मांगता है तो आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको अभी अपडेट्स दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, वो जो है वो मुझे जो सजेशंस में आते हैं वैकेंसीज वो ही सब डाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा कनेक्शन है वो प्रो फर्म के साथ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो सजेशंस में आते हैं तो वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, आपको जो मेहनत है वो बच जाए। ठीक है, और एक सवाल जो कि काफ़ी लोग बहुत बार पूछते हैं कि जो NISM का जो सर्टिफिकेशन है, जो NISM का जो सर्टिफिकेट होता है ना, NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव का, तो वो जो है वो मैंडेटरी है या नहीं। तो भाई मैक्सिमम प्रॉप डेस्क जहाँ पे सैलरी बेस्ड होता है वहाँ पे ये मैंडेटरी ही होता है। ठीक है, और बाकी कुछ कुछ जगह पे मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जगह पे 80 से 90% में आपको मैंडेटरी मिलेगा ही। ठीक है, और कुछ होते हैं कॉमोडिटी ट्रेडर। ठीक है, तो उनका जो होता है उनका एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन अलग होता है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना NISM की साइट में जाकर। और अगर आपको इक्विटी में करना है तो आपको NISM इक्विटी डेरिवेटिव ही क्लियर करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि NISM का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा कैसे। तो उसका जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि आपको सबसे पहले NISM में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए
तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। आप जैसे एग्ज़ाम के लिए एनरोल करोगे तो वहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी तारीख को आप एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आपको 1500 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है, जो कि एग्ज़ाम फीस होता है, जो कि सेबी के द्वारा ही चार्ज लिया जाता है, क्योंकि ये जो NISM का एग्ज़ाम है ये सेबी के द्वारा ही करवाया जाता है। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है, हर 3 साल में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कैसे करोगे। तो ये एग्ज़ाम के लिए मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ आने वाले कुछ वीडियोज़ में, ठीक है। इन डिटेल आपको समझाऊँगा, और ये आपको पढ़ाने के लिए मैं ही क्यों बेस्ट हूँ ये आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था NISM का एग्ज़ाम। वो भी ज़्यादा दिन की प्रिपरेशन नहीं की थी, लगभग 15 से 20 दिन की प्रिपरेशन की थी मैंने, और उसमें ही मेरा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। तो मैंने उसमें भी फर्स्ट अटैम्प्ट में भी कितना मार्क रखा पता है आपको? 87 रखा था। मैंने 100 में से 92 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 4 गलत हुए, जिसकी वजह से मेरा 1 मार्क कट गया, और मेरा जो मार्क रहा ओवरऑल वो 87 आया। तो आप समझ ही गए होगी कि ये NISM आपको अगर बेसिक क्लियर करना है, ट्रेडिंग सीखना है या प्रो फर्म में ज्वाइन करना है, तो आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो फंडामेंटल है, मेरी जो बेसिक नॉलेज है इसको लेके एकदम क्लियर है। अगर आपके मन में प्रो फर्म के बारे में कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं अगले वीडियो में इसका जवाब ज़रूर दूंगा। आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर, अगर आप ढूंढ रहे हो प्रो फर्म्स की वैकेंसी, तो जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।